नमस्कार दोस्तों, करियर वृद्धा चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपके सामने उपस्थित हुआ एक नए वीडियो लेकर। दोस्तों, हम लोग यूपी पीसीएस 2020 के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यूपी पीसीएस 2020 के पेपर जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और आप सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप सबको क्या करना है, फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देना है, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और सभी बच्चों के लिए सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जल्दी से बच्चों हम लोग चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग कर रहे थे बेटा। कथन कारण का क्वेश्चन था, राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा 2020 से 30 की अवधि के लिए आरंभ की गई है। ठीक है बच्चों, अब इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में आंसर करके, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा सभी लोग बताइए। बच्चों, जिनको क्लास नहीं मिल रही है वो लिंक मैंने दिया है, इस लिंक पे क्लिक करिए। जो लिंक मैंने आपको यहाँ पे शेयर किया उस लिंक पे क्लिक करिए, आप सीधे क्लास में पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ठीक है, सभी बच्चे लोग आ भी चुके हैं, साक्षी जी भी आ चुकी हैं, और सभी बच्चे लोग को प्रणाम बेटा। जल्दी से एक बार सेशन को आप लोग लाइक और शेयर कर दें और हम लोग सेशन को आगे बढ़ाने। इसका आंसर बच्चों क्वेश्चन नंबर 52 का आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा जल्दी से बच्चों। ठीक है, चलिए सभी बच्चे लोग बता दीजिए। सभी बच्चे लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न भी ये हो सकता है। ठीक है, चलिए बच्चों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। और यहाँ पर आंसर बच्चों इसका आपका क्या होगा, 52 का डी आंसर होगा बच्चों। ठीक है, पहला आपका क्या है बच्चा, आपका 52 का 52 का आंसर जो आपका है वो डी आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो 52 का ए का गलत है और आर आपका सही है। इसके बाद बच्चों आपका देख लेते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में जो रिपोर्ट है उसके बारे में क्या सही है। ठीक है, तो 54वां का आंसर क्या होगा बच्चों, तो 54 का आंसर यहाँ पर आपका बी होगा, क्योंकि पहला आपका आयोग ने गलत माना है और दूसरा आपका सही माना है। ठीक है, तीसरा बात कर लेते हैं बच्चों। 55 बायोटेक्नोलॉजी पार्क भारत में कहाँ पर है बच्चों, यूपी में, ये आपका क्वेश्चन है। और यूपी में बायोटेक्नोलॉजी पार्क आपका जो है लखनऊ में है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 56वां केंद्रीय बजट 2020-21 के द्वारा उत्कृष्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड में विदेशी पोर्टफोलियो निवेश की सीमा क्या कर दी गई है बच्चों, तो 56वां का बच्चों आपका डी आंसर है, 15% तक कर दी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अनुवीक्षण करता है किस कार्यालय के अंतर्गत आता है बच्चों, आपको बताना है। तो यहाँ पर नीति आयोग आपका राइट आंसर। ठीक है, तो विकास है तो बच्चों नीति आयोग याद रखिए, क्योंकि प्लानिंग कमीशन का काम ही बच्चों आपका ये है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है बच्चों उसको क्या करना, उसको कैरी आउट करना। ठीक है, हर्षिता जी नमस्कार बेटा, और साक्षी जी नमस्कार। जितने भी बच्चे सेशन से जुड़े हैं बेटा, मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि फटाफट एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए। अगला प्रश्न, सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करके आंसर करिए। ये स्कीम का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, स्कीम का क्वेश्चन है, और स्कीम से बच्चों ये मान के चलिए कि 2 क्वेश्चन कम से कम आपके यूपी पीसीएस में मिलने की पूरी संभावना होती है। ठीक है, तो स्कीम में बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्या चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है ईयर। सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट होता है बच्चों, हमारे लिए ईयर कब स्कीम स्टार्ट हुई। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या होता है बच्चों, टारगेट ग्रुप, कौन सा ग्रुप हमारा है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं, कि महिलाएं हैं कि किसान हैं कि बच्चे हैं कि वृद्ध हैं, कौन सा ग्रुप है। इसके बाद बच्चों इसकी फाइनेंसिंग क्या है, जैसे सेंटर और स्टेट के बीच में क्या है बच्चों, 60 और 40 के बीच में डिवीजन हो गया फंड का। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 चीजें स्कीम्स में ध्यान रखेंगे सभी बच्चे लोग, और सेशन को एक बार लाइक और शेयर करेंगे पसंद आ रहा हो तो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों आगे, यहाँ पर मिला लेते हैं बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी बच्चे लोग बता दीजिए फटाक से। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पे आपका 58 क्वेश्चन है। तो आपका पहले का आप सबको पता है जन आरोग्य अभियान, आपका फर्स्ट का सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट का सेकंड है। इसके बाद बच्चों आपके लिए क्या है, बी का वय वंदन योजना 2017। इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान आप सबको पता है बच्चों, स्वच्छ भारत अभियान तो आप सबको पता होगा बेटा आपका डी का 4। तो यहाँ पे करेंगे तो आपका ये आंसर हो रहा है बच्चों, इसको ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, खुदरा व्यापारियों के लिए और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में क्या सही नहीं है बच्चों, आपको बताना। ठीक है, तो सही नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है,
तो नेशनल पेंशन स्कीम के पात्र होने चाहिए, तो यही आपका गलत है बच्चों। बाकी आपका सारे विकल्प सही होंगे। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा अगला क्वेश्चन निधि योजना के बारे में है बच्चों। तो निधि योजना के बारे में क्या सही है आपको बताना है। तो ये योजना बच्चों आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया था और 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो ये एकदम सही आंसर है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था बच्चों। तो ये बेनेट साहब ने किया था, इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट बच्चों 62, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चों। तो आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर कीजिए और बताइए राइट आंसर क्या है यहाँ पर। तो अंजलि सिंह जी भी जुड़ चुकी हैं बेटा। सभी बच्चे जो सेशन में जुड़े हैं बेटा नए, एक बार सभी लोग क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए बच्चों, और नए हैं तो क्या कर लीजिए बेटा, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। लाइव क्लास है, डेली रात में 10 बजे चलती है बच्चों, और जिसमें हम लोग पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त बच्चों घटना सार की सीरीज मैंने करंट अफेयर की चलाई हुई है, जिससे 30 से 35 क्वेश्चन बच्चों आपको एग्जाम में मिलने की संभावना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से 90 से 100 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। घटना सार से 30 से 35 आराम से आप लोग कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, जो कि 40 के आसपास कट ऑफ जाती है। सभी बच्चे लोग दोनों सीरीज को फॉलो कीजिए। एकदम नया इनिशिएटिव है बच्चों, एकदम निःशुल्क है, और इन दोनों से बच्चों आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर क्या होगा बच्चों। 62 का आंसर आपका होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। मीथेन कार्बन ग्रीन हाउस गैस है, ओजोन है और CO2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्गीकरण का अंश नहीं है बच्चों। नहीं है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। साक्षी जी लिख रही है मैंने शेयर कर दिया है। कोई बात नहीं बेटा, जिसकी इच्छा होगी वो आएगा, ठीक है, लेकिन सबको ये वीडियो पहुंच जाएगा बेटा। आप लोग अपना काम कीजिए, रिस्पॉन्स कीजिए, आंसर दीजिए, ठीक है। चलिए 63 का बच्चों क्या आंसर होगा, कौन इसका अंश नहीं है। तो परिचालन पर्यावरण, ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इसका अंश नहीं है बच्चों। भौतिक पर्यावरण है, सांस्कृतिक है, जैविकी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए वेरी गुड। चलिए अंजलि जी लिख रही हैं कि आगे हैं हम, ठीक है। बहुत बहुत सभी बच्चे लोगों को बहुत क्या करना है, बढ़िया से जो है पार्टिसिपेट करना है, आंसर भी करना है। चलिए कथन कारण का क्वेश्चन है और बताना है बच्चों आप सभी को, सभी बच्चों को आंसर करके कि केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया, ठीक है। और अगला बच्चों कारण क्या है, 16 सूत्री कार्यक्रम कृषि, सिंचाई और ग्रामीण विकास के चतुर्दिक केंद्रित है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देखना है क्या आंसर होगा। दोनों सही है बेटा, और आपका कथन कारण की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और साक्षी जी, हर्षिता जी और अंजलि जी और जितने भी बच्चे जुड़े हैं बेटा, सभी को बहुत बढ़िया से क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर करके बताना भी, ठीक है। तो देखते हैं बच्चों 65वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है बच्चों। ग्लोबल वार्मिंग तो सबने सुना होगा बेटा, ठीक है। तो जल्दी से बता दीजिए, सभी लोग बता दीजिए, सबको बता देना है बेटा, यहाँ पे सबको बता देना है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव क्या है बच्चों। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव यहाँ पर क्या है बच्चा, चारों सही है। समुद्र तल का बढ़ना, हिमनद का पिघलना, बीमारियों का फैलना और प्रवाल भित्ति का विरंजन, कोरल रीफ का ब्लीचिंग होना। तो आपका चारों आपका राइट आंसर है बेटा, आप सबको पता भी होगा, ठीक है। चलिए चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे लोग जो नए हैं बेटा सेशन को एक बार लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी कर लेंगे बेटा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सब्सक्राइब भी चैनल को कर लेना है बेटा। और ये लाइव क्लास है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग पीसीएस 2020 के कर रहे हैं और 2022 से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। 2022 से 20 पे पहुंचे हैं, पूरे 2012 तक के पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा पूरी घटना सार मैंने लाइव क्लास के माध्यम से कवर कराई है, तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोनों वीडियोज आप लोग देख डालिए, आराम से आप लोग कट ऑफ तक क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलिए ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों विश्व आर्थिक मंच है राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित करना है और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों रियो अर्थ समिट, ब्रंटलैंड आयोग रिपोर्ट का प्रकाशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन। तो इसको पहले किया गया, किसको बाद में, यह क्रम लगाना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर है बेटा आपके लिए सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, चौथा, द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन किया गया। फिर बच्चों आपका आता है दूसरा, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन किया गया। फिर आपका आता है बच्चों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल
और फिर बच्चों आपके लिए आता है रियो सेवन। तो आपका बी आंसर होगा बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा भी कर सकते हैं बच्चों, और आंसर करके जरूर बताएंगे बेटा आप लोग को क्वेश्चंस का आंसर बन रहा है ना बच्चा कि नहीं बन रहा है। चलिए 68, हम लोग को बैंक को बताना है कि किसकी स्थापना कब हुई और कालक्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, चलिए 68 क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ पर जो आंसर है बेटा सबसे पहले आपका होगा आरआरबी की स्थापना हुई बच्चों, ये आपका पहले नंबर पे है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपकी नाबार्ड की स्थापना हुई। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप का बच्चों यहाँ पे थर्ड नंबर पे आ जाएगा, और चौथे नंबर पे आपका केसीसी है बच्चों। तो व्यवस्थित कर लीजिए, क्या बन जाएगा बच्चों 4। ठीक है, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, 4 1 2 3 आपका ये बनता है बच्चों आंसर। सभी लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है बच्चों, सबको बताना है। ठीक है, किस राज्य का हिस्सा नहीं है, तो 69 का आंसर देखते हैं बच्चों क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का है और राजस्थान का है। हरियाणा बच्चों यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन है का ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलिए 70वां, कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों, आपको बताना है। ठीक है, चलिए अंजलि जी बहुत अच्छा आंसर कर रही हैं, साक्षी जी और शालिनी जी, अक्षिता जी, आप लोग भी आंसर करिए बेटा, जितने बच्चे जुड़े हैं सबके आंसर सही। कौशल भारत अभियान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बताइए बच्चों। की शुरुआत किसने की थी, तो प्रधानमंत्री जी ने जुलाई 15 में शुरुआत की थी बोल रहा है, और मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीक में प्रशिक्षित करना बच्चों इसका उद्देश्य है। केवल एक आंसर है बच्चों। ठीक है, ये है आंसर, ये सेकंड ऑप्शन जो है वो नहीं है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बड़े आंसर आ रहे हैं आप लोगों के। और यहाँ पे 70 का बेटा ये आंसर होगा केवल एक सही। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम बच्चों जो है वो किस वर्ष में प्रारंभ किया गया बच्चों, आप सबको बताना है। तो यहाँ पर जो आंसर है बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2019 आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए वेरी गुड, सभी बच्चे लोग जो सेशन में जुड़े हैं बेटा सभी उस सेशन को एक बार लाइक शेयर करेंगे बेटा। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लाइव क्लास है बच्चों, डेली बच्चों रात में 10 बजे आपकी लाइव क्लास चलती है, ध्यान रखिएगा। और हम लोग पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बच्चों सीधे पेपर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको मॉक के माध्यम से पूरा मिल भी जा रहा है और आंसर भी मिल जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया बच्चों, तो छुआकू वंश के शासकों को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा और आपके एग्जाम का संभावित प्रश्न। नेक्स्ट, निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया बच्चों। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा भी आ सकता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, साक्षी जी करेंगे हमें कुछ नहीं आता, डिमोलराइज नहीं होना है बेटा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट लेना है पेपर, और इसकी आंसर की मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। डेली क्लास करिए रात में 10 बजे, सुबह घटनाकार की वीडियो देखिए, आराम से बच्चों आप बहुत अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, पीसीएस और आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है बच्चों। चलिए यहाँ पे बच्चों पोषक तत्वों की आवश्यकता के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किसने किया, तो आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अलग समिति बच्चों, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए मौर्य काल में अग्रोनोम अधिकारी निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और मार्ग निर्माण आपका राइट आंसर होगा, मार्ग निर्माण राइट आंसर होगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, पहले याद, हर्षिता जी लिख रही हैं पहले मैं याद कर रही हूँ। ठीक है बेटा, याद ही भी कर लेना है, प्रैक्टिस भी कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं, सब एक ही बात है बेटा। बस आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेटा गलत होता है उतना ही ज़्यादा संभावना सिलेक्शन की घटती जाती है बेटा कैंडिडेट की। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा तैयार करा दूंगा बच्चों। 2000 आप प्लेलिस्ट मैंने बना दी है बेटा, टारगेट पीसीएस आरओ 2023, तो 2012 से लेकर 2022 से लेकर 2012 के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बच्चों आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अरुण जी नमस्कार बेटा, और सभी नए बच्चे क्या कर दीजिए, सेशन को एक बार लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे 75 में देखते हैं, मानव विकास सूचकांक की गणना में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता है, तो बताना है बच्चों आपको। जीवन प्रत्याशा किया जाता है, शिक्षा किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय किया जाता है, क्या सामाजिक असमानता किया जाता है, क्या बताइए, नहीं बेटा, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, सामाजिक असमानता नहीं किया जाता है, वेरी गुड बेटा। चलिए
बहुत अच्छे, सभी बच्चे लोग बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग महाजनपद पे आते हैं, राजधानी पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2021 में भी आ चुका है, 2022 में का क्वेश्चन है, 2020 का क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, 2021 के पेपर में भी आ चुका है। मत्स्य बच्चों विराटनगर और गुरु बच्चों इंद्र प्रस्थ, इतना तो इसे कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा बच्चों। तो मत्स्य विराटनगर ए का 3, ठीक है, और बी का 4, ये देखिए बेटा यही आपका आंसर है, सी। ठीक है, क्लियर है बेटा? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया बच्चों? आप सबको बताना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आंसर है आपका ऑस्कर लुईस। ऑस्कर लुईस आपका राइट आंसर है, ये आपका सही उत्तर है बच्चों। ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथन में एक कथन है और एक कारण है, आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है? हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। चोल मंदिर शासकों ने मंदिर की दीवारों पर अभिलेख उत्पन्न करने का चलन प्रारंभ किया, जिसमें उनकी विजयों के उदाहरण दिए गए हैं बच्चों। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर बच्चों कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है बच्चों। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पार्टिसिपेशन है सभी बच्चों का। साक्षी जी, हर्षिता जी, अरुण जी, अंजलि जी, सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। बाकी जितने भी बच्चे सेशन से जुड़े हैं बेटा, सब आंसर करिए। और सभी को बेटा डेली रात में 10 बजे बेटा जुड़ना है, ध्यान रखिएगा। लाइव क्लास है टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बेटा। सीधे पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। 2022 हम लोगों ने कर लिया, 2021 कर लिया, अब 2020 हम लोग कर रहे हैं। पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, टारगेट पीसीएस आर 2023 के नाम थी, का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी बच्चे लोग पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए। घटना सार की, करंट अफेयर की प्लेलिस्ट भी बना दी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए आराम से बच्चों। आप लोग मान के चलिए 90 क्वेश्चन आपको सही करने होते हैं कट ऑफ के लिए। आराम से आप लोग 120 से 130 क्वेश्चन इन दोनों इनिशिएटिव से कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए। और इसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन 79 देख लेते हैं। 20वीं सदी के 80 के दशक के मध्य के विकास के नकारात्मक पक्षों का विस्तार से चर्चा की गई है। कौन सा उसमें महत्वपूर्ण नहीं था? नकारात्मक पक्षों में कौन सा महत्वपूर्ण नहीं था, ये आपको बताना है। ठीक है, तो 79 का क्या आंसर होगा बच्चों? ये प्राकृतिक संसाधनों का क्षरण था, पर्यावरण प्रदूषण भी था, सामान्य का विस्थापन भी था, राजनीति और विकास बच्चों आपका उतना महत्वपूर्ण नहीं था। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है? सभी बच्चों लोग बता दीजिए, दोनों सही होगा, दोनों सही होगा, बिल्कुल सही बात है बेटा हर्षिता जी, दोनों सही है और व्याख्या भी सही था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 78 का 79 का बताइए। राजनीति और विकास सही है ना बच्चों? ठीक है, चलिए 80 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? ठीक है, तो आपको बताना है माधव स्वरूप वत्स, एच डी संकारिया, वी एस वाकंकर और वी एन मिश्रा। तो वी एस वाकंकर आपका सही आंसर है बच्चों, ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की संभावना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 81 वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन की प्रस्तुति के उपरांत धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर चर्चा आरंभ हुई। वह प्रतिवेदन क्या था बच्चों? सभी बच्चों को बताना है। आवर कॉमन फ्यूचर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बच्चों और कई बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, सभी बच्चे लोग, चलिए नेक्स्ट बच्चों कथन कारण का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो चुका है बच्चों, ये पेज रिपीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर 82 हड़प्पा पुरास्थल और संग्रह क्षेत्र और भारत के राज्य कहाँ पर है बच्चों? तो बच्चों आप सबके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को क्या करना है बताना है। आंसर आपका मांडा बच्चों आपका क्या है बताया यहाँ पे, मांडा आपको बताना है किससे सुमेलित है। तो मांडा बच्चों आपका जम्मू कश्मीर से है। ठीक है, और हुलास बच्चों याद कर लेंगे, हुलास किससे संबंधित है? यूपी से। इतना अगर दो लोग मिला लेंगे बच्चों तो ये मान के चलिए आप क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। बी का टू देखिए किस में है और आपका डी का 1, बी का 2 डी का 1 एक ही ऑप्शन है बच्चों, ये देखिए। यहाँ पे हम लोग देखो बच्चों प्रश्न में केवल क्वेश्चन आंसर नहीं देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ये भी सीख रहे हैं कैसे प्रश्न हम लोग को एग्जाम में मिलेगा तो सॉल्व करना है। ठीक है, मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट हमको मिल जाएगा। चलिए 83 उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं बच्चों आपको बताना है। तो 83 का बच्चों 10 है बच्चों, 10 शहर थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, चलिए जो बच्चे नए हैं बेटा सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देंगे एक बार और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और रात में 10 बजे बच्चों डेली लाइव क्लास चलती है इसके प्रीवियस
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, सही का चयन करना है। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख बेंसान, आबुज ईद, अल मसूदी और अल बुरूनी ने किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है। अब बताइए बच्चों, सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर बच्चों दोनों ही सही, यहाँ पर दोनों ही सही है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे। चलिए, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन है सबका बेटा। अरुण जी, अंजलि जी, हर्षिता जी और साक्षी जी, सभी बच्चे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और सभी बच्चे लोग आंसर भी बहुत अच्छा करके हम बता रहे हैं। ठीक है, चलिए 85 अटल नवोन्मेष मिशन किस विभाग की प्रमुख पहल है बच्चों? तो आप सबको पता होगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीति आयोग, आंख बंद करके आंसर की सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा 1919 में आईएलओ के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधित्व के रूप में किसे भेजा गया था बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत ही विवादित हुआ था बच्चों समय, और यहाँ पर जो आंसर आयोग ने माना है वो वीपी वाडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 87 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग से विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली के लेखक कौन है बच्चों? तो आपका आंसर यहाँ पर होगा रेचल कार्सन। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट, एक्सला शैपल की संधि 1748 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही? प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति और अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हुआ। ये दोनों ही बच्चों आपका यहाँ पर सही है। ठीक है, तो एक्सला शैपल की संधि याद रखिए। अभी हर्षिता जी आवाज में ठीक है? आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बताइए बेटा फटाक से। हर्षिता जी आवाज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कंफर्म करिए। साक्षी जी, हर्षिता जी, वॉइस प्रॉब्लम है? पहले से ही है बेटा कि अभी वॉइस प्रॉब्लम आई है? पहले से ही है कि अभी वॉइस प्रॉब्लम की अभी वॉइस प्रॉब्लम आई है? कंफर्म करिए साक्षी जी, हर्षिता जी, आवाज में प्रॉब्लम तो नहीं है? कंफर्म करिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू आवर सेशन। चलिए चलिए सभी चलो देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर इशू है अभी। ठीक है, साक्षी जी लिख रहे हैं इशू है अभी। तो चलिए देखते हैं बच्चा आपका क्या हो सकता है। मैं रिजॉल्व करने का प्रयास करता हूँ बेटा। ठीक है, अभी बताइए, अभी आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? बच्चों अभी आवाज़ ठीक आ रही है? कंफर्म करिए सो दैट वी कैन प्रोसीड। अभी बताइए, अभी आवाज़ ठीक आ रही है बच्चों? बच्चों अभी आवाज़ ठीक आ रही है? चलिए अभी आवाज़ ठीक है बेटा। ठीक है, सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मैंने अपने मोबाइल में भी चेक किया है बेटा, सही हो गई है, नो प्रॉब्लम नाउ। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा। साक्षी जी ने भी लिख दिया है, हर्षिता जी ने भी लिख दिया है। ठीक है, दीपू जी नमस्कार बेटा, और गुड मॉर्निंग नहीं गुड इवनिंग है बेटा। ठीक है, चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा हम लोग। ठीक है, और 2020 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो बच्चे नए हैं सेशन को एक बार लाइक शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। एला शेपल एक्सला शेपल की संधि बच्चों हम लोग देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 88। इसका आंसर आपका सी होगा। एक और दो दोनों ही ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट 89 समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा और परिवार नियोजन। तो यहाँ पर बताना नहीं आपका कौन सा है। तो परिवार नियोजन बच्चों आपका इसमें नहीं था, बाकी सब आपका था। ठीक है, चलिए बाकी आप लोग आंसर करते रहेंगे बेटा। हर्षिता जी, साक्षी जी, दीपू जी, अंजलि जी, सभी बच्चे लोग आंसर करके बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए 90 इसमें बच्चों आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखते हैं बच्चों आपका आंसर क्या होगा। यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका
भारतीय सशस्त्र अधिनियम, ये भारतीय सशस्त्र अधिनियम बच्चों आपका 1878 से है। उच्च न्यायालय अधिनियम बच्चों आपका सी का 4 1861। तो सी का 4 बच्चों देख लीजिए, सी का 4 एक ही ऑप्शन है, यहीं से आपको मिल जाएगा। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1870 के तहत जो है हाई कोर्ट की स्थापना पहले की गई थी। तो आप सबके लिए बस इसी से आपको मिल जाएगा, बाकी चारों ऑप्शन जानने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सेशन पसंद जरूर आ रहा होगा, जो हम लोग टेक्निक सीख रहे हैं कैसे प्रश्न को एग्जाम में सॉल्व करना है। नेक्स्ट 91, सूची 1 को 2 से मिलाना है बच्चों। तो सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता आपकी एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। तो ऋग्वैदिक काल बच्चों आपका चारागाही, उत्तरवैदिक काल आपकी कृषक, ठीक है, मध्यकाल आपकी जमींदारी। ठीक है, क्लियर है बेटा सभी बच्चे लोग? तो यहाँ पर मिला लेते हैं। देखिए ए का आपका क्या है बच्चा 4, बी का आपका क्या है बच्चा यहाँ पर उत्तर वैदिक काल, तो कृषक है बेटा, ए का 4 बी का 3, तो ये वाला आंसर होगा बच्चों आपका। ठीक है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 91 का डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हर्षिता जी, दीपू जी, साक्षी जी, अंजलि जी, सभी बच्चे लोग आंसर भी देते रहिए बेटा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया बच्चों? तो विलय की नीति बच्चों आपको बताइए कि हड़प की नीति किसकी थी? सभी बच्चे लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो हड़प की नीति किसकी थी बच्चों? तो लॉर्ड डलहौजी। तो यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हड़प की नीति के नाम से यही प्रसिद्ध है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कानपुर और लखनऊ नगर किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख नगर बने? आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1971 में आपका कानपुर बना था और 1981 में लखनऊ आपका 10 लाख शहर बना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चों देख लेते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? सबको बताना है बच्चों, गांधी जी थे, सरोजिनी नायडू थी, पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। तो कौन नहीं हुआ बच्चों? तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर होगा, यही आपको लॉक कर देना है। ठीक है, चलिए क्लियर है, वेरी गुड बेटा। अंजलि जी ने लिखा है हड़प की नीति डलहौजी की थी, बिल्कुल सही बात है। और साक्षी जी, हर्षिता जी, दीपू जी, आप लोग भी बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सुमेलित करना है सूची को, सूची 1 और सूची 2 को। किससे संबंधित है बताइए? जजमानी, उत्तर भारत, बाराबलूट, कर्नाटक, मिरासी, महाराष्ट्र, अडाडे, तमिलनाडु। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पे सही उत्तर क्या है। तो आपका जजमानी बच्चों आपका क्या है? उत्तर भारत से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान रखिएगा, उत्तर भारत से आपका जजमानी संबंधित है। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन भी है बच्चों। ठीक है, अब बाराबलूट देखना है बच्चों हम लोग को। तो बाराबलूट हमारा क्या हो जाएगा? कर्नाटक। तो यहीं से हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, बाराबलूट आपका बच्चों यहाँ पे कर्नाटक नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे बच्चों आपका जो बाराबलूट है वो आपका, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो 95 बच्चों हमारा जो आंसर है वो बी है, बाराबलूट आपका महाराष्ट्र से संबंधित। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैंने आपको दोनों ही प्रश्न करके बता दिए। चलिए वेरी गुड बेटा, पिताजी ने भी लिख दिया है, बहुत अच्छे बेटा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट बच्चों, पुस्तक और लेखक को मिलाना है बच्चों। और सभी बच्चे लोग कैसे मिलाएंगे बेटा? देखिए, मिलाने के लिए आपको गीता रहस्य पता होना चाहिए बेटा, बाल गंगाधर तिलक की थी। ठीक है, इंडिया मीन्स फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है बच्चों। तो बी का आपका 4 हो रहा है, बी का आपका 4 हो रहा है, और आपका डी का 2 हो रहा है। बी का 4, बी का 4 और डी का 2। तो बी का 4 और डी का 2 आपका यहाँ पे आ रहा है बच्चों। पहला ही आपका क्वेश्चन एकदम सही है। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बाकी आगे भी बताते रहिए। नेक्स्ट 97 का बताइए बच्चों। 97 का क्या आंसर होगा? सर्वप्रथम सीमांत व्यक्ति, मार्जिनल मैन की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? रॉबर्ट पार्क, लुई वर्थ, रॉबर्ट रेडफील्ड और लुई डुमोंट। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या है यहाँ पर। तो राइट आंसर बच्चों आपके लिए बता दूं, 97 का क्या सही उत्तर होगा बच्चों? तो रॉबर्ट ई पार्क आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की थी बच्चों? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हैदर अली। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है बच्चों? तो प्राकृतिक आवास का नष्ट होना कारण है, आग लगा देना जंगलों में है, वन्य प्राणियों का अवैध शिकार है बच्चों। बच्चा कौन सा? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि कारण आपका प्रमुख नहीं है लेकिन प्रमुख कारण नहीं कह सकते आप। ठीक है, नेक्स्ट, कथन कारण का क्वेश्चन है बच्चों। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था लागू की थी। स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था आपको सबको पता है, जिससे किसानों के अलग अलग वर्ग बन गए। बिल्कुल सही बात है और क्वेश्चन भी सही है।
एक्सप्लेनेशन भी सही है और व्याख्या भी एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों 101 देख लेते हैं। भारत में अगस्त 20 में निम्न में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया बच्चों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और हुबली बच्चों आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट 102 कालक्रम में लगाना है बच्चों। ये आपकी क्या है बच्चों? ये रचनाएं हैं। कब कब कौन कौन सी आपकी की गई? ये क्वेश्चन बच्चों बहुत फेवरेट क्वेश्चन हो गया यूपी पीसीएस का, पिछले 3 सालों से पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या आंसर है? यहाँ पर डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो डी राइट आंसर है। सबसे पहला आपका किताबुल हिंद है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों आपका क्या है? पृथ्वीराज रासो। इसके बाद आपका तबकात नासरी और आपका फतवाए जहांदारी आपका चौथा है। ठीक है, तो 102 तक बच्चों हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, और 3 कठिया बेटा अंजलि जी वो चंपारण आंदोलन में था। ठीक है, 3 कठिया पद्धति आपकी थी चंपारण आंदोलन में। ये 3 पद्धति थी राजस्व वसूलने की। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर है, वो नील की खेती से संबंधित था। ये सामान्य राजस्व वसूलने की बात हो रही है। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 102 तक डिस्कस कर लिया और बाकी बच्चों कल हम लोग 150 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। तो कल आप लोग को जुड़ना है बेटा रात में 10 बजे। सभी बच्चे लोगों को रात में 10 बजे जुड़ना है लाइव क्लास में। ठीक है, सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा बच्चों, लिंक को कॉपी करके शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में और नए बच्चे सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें। इसके अतिरिक्त बच्चों घटना सार भी मैं करा रहा हूँ चैनल पर, पूरा मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी बच्चे लोग उसको देख डालिए। पूरी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट करा दिया है। कल हम लोग आर्थिकी देखेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों। सेशन को लाइक शेयर करिएगा और पसंद आने पर सब्सक्राइब चैनल को कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, करियर विकास चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर, जिसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस 2020 के क्वेश्चन पेपर के बारे में बच्चों, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप सभी बच्चों के लिए सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले बच्चों आप सभी से गुजारिश करूँगा कि एक बार फटाफट क्या कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बच्चों श्रृंखला स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने 2022 के पेपर, 21 के पेपर सॉल्व कर लिए हैं और आज हम लोग 2020 का पेपर देखेंगे बच्चों। ठीक है, तो फटाफट जो है एक बार आप लोग सेशन से जुड़ जाइए और लाइक और शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आपके लिए कि यह सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ये मान के चलिए बच्चों कि आपके 100 से अधिक क्वेश्चन 150 में से आपको मिल जाते हैं। तो 150 में से बच्चों 100 से अधिक क्वेश्चन मिलना अपने आप में ही ये एक बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बच्चों। तो टोटल क्वेश्चन बच्चों 150 जीएस के आते हैं, जिसमें से कट ऑफ हमारी जाती है वो 90 क्वेश्चन कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो अगर हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे कमांड कर लिया तो ये मान के चलिए कि 100 क्वेश्चन के आसपास आप आराम से कर लेंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों हम लोगों ने घटना सार की वार्षिकी बच्चों जो है वो हम लोगों ने पूरी कवर करना स्टार्ट कर दिया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो वो भी बच्चों आप लोगों को यहाँ से मिल जाएगा और इससे 30 से 35 क्वेश्चन बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन इधर से, 20-30 क्वेश्चन इधर से ले लीजिए, तो आराम से 120 से 130 आप लोग कर ले जाएंगे और सिलेक्शन की कगार पे आप लोग आराम से पहुंचेंगे बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर फॉलो करिए बच्चों। ठीक है, पीसीएस और आरओ के लिए डेडिकेटेड चैनल है। चलिए पहला क्वेश्चन 2020 का, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं बच्चों इसलिए मैंने आपसे बोला कि यूपी पीसीएस का ट्रेडमार्क बन गया है, क्योंकि वो प्रश्नों को डिफिकल्ट बनाने के लिए नहीं वाले प्रश्नों का ज़्यादा उपयोग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखना है कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देख लेते हैं बच्चों यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका बच्चा इसका राइट आंसर डी होगा। मोरक्को की रवात सही है, ट्यूनिशिया ट्यूनिस सही है, अल्जीरिया अल्जीयर्स ठीक है बच्चों, गलत आपका ये है। ठीक है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ बच्चों? तो थाने महाराष्ट्र, मैसूर कर्नाटका, दरभंगा बिहार और होशंगाबाद मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो आंसर होगा वो दरभंगा बिहार होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है।
दोबारा भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं आंसर का। दक्षिणी अफ्रीका का पोस्टमार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों आपके लिए इम्पोर्टेंट बात क्या है। इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये है कि खनिज से संबंधित क्वेश्चन पीसीएस लगातार पूछता है। ठीक है, तो पोस्टमार्सबर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र बच्चों ये मैग्नीज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये क्वेश्चन बच्चों आपका 2021 में भी आया है, पीसीएस 2021 में भी आया बच्चों और 2020 में भी आया। आप समझिए बच्चों किस तरीके से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, प्रियंका जी जुड़ चुकी हैं, गुड इवनिंग बेटा। सेशन को एक बार फटाफट लाइक और शेयर भी करेंगे। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। हरित गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान कितना होगा बच्चों। भू सतह का औसत तापमान कितना होगा तो ये देखना है बच्चों, इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए। तो यहाँ पर जो औसत तापमान होगा वो आपका -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस आपका एकदम सही उत्तर है। चौथे का बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पर जो आंसर है बेटा आपका -18 डिग्री सेल्सियस, -18 डिग्री सेल्सियस ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। इसका मतलब जो हरित गृह प्रभाव है वो भी ज़रूरी है जीवन के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। 5वां, पर्वत को देश से सुमेलित करना है। ठीक है, पर्वत तो देश से सुमेलित करना है। बेटा हर प्रश्न जो है वो जो टिक है वो जरूरी नहीं है कि सही हो प्रियंका जी, इसलिए अपने विवेक से आंसर करें। ठीक है, पर्वत और देश से क्या करना है बच्चों, आपको बताना है। एटलस जो है बच्चों कहाँ पर है, तो एटलस आप सबको बता दूं बेटा, इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा, 5वां क्वेश्चन है, यहाँ पर सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है और सुमेलित करने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। एटलस बच्चों मोरक्को से संबंधित है। ठीक है, इसके बाद बच्चों आप सबको पता होगा किलिमंजारो आपका तंजानिया में है। ठीक है, इसके बाद बच्चों पिरेनीज जो है वो फ्रांस स्पेन की सीमा पर है और चिम्बेरोजो जो है वो इक्वेडोर में है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बच्चों आपका क्या हो जाएगा, ए का 4, बी का आपका 3, सी का आपका 2 और डी का 1। तो ये आपका बच्चों क्या हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, समुदायों का पूर्णक्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता है क्या कहलाता है। तो यहाँ पर इंग्लिश में देखना ज़्यादा बेहतर होगा। इकोलॉजिकल सक्सेशन, सेर, कम्युनिटी डायनेमिक्स और पिरामिड ऑफ बायोमास। तो यहाँ पर बच्चों देखने हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सही क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो सही आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सही माना है। ठीक है, धन्यवाद बेटा आपका, ग्रुप में आपने शेयर किया है, बहुत मैक्सिमम बच्चों तक पहुँचाइए। उपयोगी सेशन है, पीसीएस के प्रीवियस ईयर पेपर हैं। ठीक है, चलिए, मलेशिया में किंटा वैली किसके लिए प्रसिद्ध है बच्चों, तो ये टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है बच्चों। आप सबको बता दो बेटा, ये आपकी टिन के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और ये क्वेश्चन भी बच्चों आपका 2021 में आया और 2020 में भी ये प्रश्न आपका देखने को मिल रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बच्चों आपके लिए नेक्स्ट, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चा कि यहाँ पर पाचन किस अंग में प्रारंभ होता है आपको पता होना चाहिए। कहाँ पर होता है पूर्ण रूप से ये नहीं पूछा है, प्रारंभ कहाँ होता है ये पूछा है बच्चा। ठीक है, तो 16वें को यहाँ पे आंसर होगा बच्चों आमाशय। ठीक है, आमाशय आपका राइट आंसर है। ठीक है बेटा, आमाशय मतलब स्टमक में इस प्रारंभ होता है प्रोटीन का पाचन। इसके बाद बच्चों कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है बच्चों, मतलब संसद इनको हटाने में रोल अदा नहीं करती है। तो आप सबको पता होगा बेटा, महाभियोग की प्रक्रिया में संसद का योगदान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों आपका योगदान किस में नहीं है ये देखना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर बच्चों आपका क्या है, मेरे हिसाब से केवल अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। क्यों, क्योंकि देखिए हाई कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी बच्चों महाभियोग प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए भी होती है और सीएजी के लिए भी होती है और सीईसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए भी होती है बच्चों। ठीक है, तो बचता क्या है आपका अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट शुड बी द राइट टाइम प्रियंका जी, सजेस्ट कीजिए, सजेस्ट करिए क्या सही समय हो सकता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। तो कौन सा उपयोग हो जाता है बेटा, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से, आप सबको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों, 18 क्वेश्चन जो है इसका वेरी वेरी राइट आंसर है। ठीक है,
तो बेरी बेरी रोग हो जाता है अगर बिना पॉलिश किए हुए चावल का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है। किस में होता है बच्चों? मतलब पंचायत का चुनाव बेसिकली कौन कराता है? देखो, भारत का निर्वाचन आयोग तो बच्चों नहीं कराता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारत का निर्वाचन आयोग आपका केवल राज्य स्तर तक के चुनाव कराता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा और आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव आपका भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। बचता जो है बच्चों पंचायत और नगर पालिका का, उसका चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार है? तो बच्चों आप लोग आंख बंद करके इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, विटामिन के इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसको ध्यान से पढ़िएगा। नहीं वाले प्रश्न पीसीएस ज़्यादा पूछता है, डेप्थ मांगता है बच्चों एक दिवसीय परीक्षा में, और पीसीएस में ये डेप्थ है, ये अंतर है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कौन सा। तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद बच्चों क्या है आपकी 21वां अंतर्राज्यीय परिषद आपका अनुच्छेद 263 सही है। वित्त आयोग 280 सही है। प्रशासनिक अधिकरण को बच्चों यहाँ पर इसने गलत माना है। ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग बच्चों 315 ये भी ठीक है। तो यहाँ पर बच्चा जो आंसर होगा वो आंसर 323 का क्या है बच्चों? ये प्रश्न गलत क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे अगर केंद्रीय जोड़ दिया जाए बच्चों, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? एकदम सही हो जाएगा 323 का। लेकिन बच्चों यहाँ पे आंसर क्या है? यहाँ पे आंसर सी इसीलिए है क्योंकि प्रशासनिक अधिकरण केवल 323 का में नहीं है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है। सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए प्रियंका जी, ठीक है बेटा, विचार करेंगे इस पर, समय परिवर्तन पर। चलिए, तो आंसर सभी लोग बताइए। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताना है, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी है। तो मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दोनों ही सही है यहाँ पर बच्चों, ये दोनों ही सही है। और बिल्कुल देखिए यहाँ पर आपको मैंने बोला जरूरी नहीं कि टिक किया हुआ सही हो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सी आंसर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है बच्चों? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का कौन प्रावधान करता है बच्चों? तो आपको बता दूं, संविधान में उल्लेख उन्हीं संस्थाओं का होता है बच्चों जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, और केंद्रीय सतर्कता आयोग बच्चों आपकी संवैधानिक संस्था नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आंसर जो होगा वो नन ऑफ द अबव होगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलिए कौशलन जी नमस्कार बेटा। और यहाँ पर देखते हैं, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर भी करेंगे बेटा, सभी बच्चे। ठीक है, नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट, संवैधानिक संस्था नहीं है बच्चों ये। ठीक है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, इसलिए संविधान में वर्णन नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ नहीं होगा। 24वां, कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है बच्चों? ठीक है, तो आप लोग को देखना है, ऑप्शन है हींग, शिलाजीत, सुहागा और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बच्चों क्या है यहाँ पर? तो आपका वृक्ष से हींग प्राप्त किया जाता है, यहाँ पर सही आंसर है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी बच्चे लोग। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चों 25वां, राष्ट्रीय महिला आयोग के निम्नलिखित अध्यक्षों पर विचार करना है आपको। ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन बच्चों बना दिया यहाँ पे। प्रणाम बेटा, सभी बच्चों को प्रणाम, जल्दी से आंसर करिए सभी लोग। पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे सीधे आपको 90 से 100 क्वेश्चन मिलने वाले हैं बच्चों। ठीक है, चलिए, तो जयंती पटनायक, ममता शर्मा, गिरिजा व्यास और पूर्णिमा अडवाणी आपके ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर आंसर आपका है डी, बिल्कुल सही है बेटा। तो 1 4 3 2 ये आपका कालक्रम एकदम सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं बच्चों 26वां, कथन कारण का क्वेश्चन है, जो पीसीएस का पेट है बच्चों। पीसीएस कथन कारण के और मैच द फॉलोइंग के मल्टीपल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत पूछता है बच्चों। ठीक है, चलिए देखते हैं, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। इनवर्ट शुगर इज मोर स्वीटर देन सुक्रोज। प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। अब देखना ये होगा कि इंपॉर्टेंट ये होगा कि क्या सही है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, ये बात सही है। और प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, ये भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं है कि अधिक मधुर क्यों होती है, ये नहीं बताया।
तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा बेटा, बी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी बच्चे लोग, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चों अब देखिए एक पेज हम लोगों का छूट गया था बीच में बेटा, वो पेज कौन सा था बेटा, देखिए यहाँ पर हम लोगों ने 7 किया था और 7 के बाद 16 आ गया था। ठीक है, तो ये एक पेज जो छूट गया था बच्चों वो यहाँ पर दिया है आप सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में लौह विद्यमान होता है बच्चों, तो क्लोरोफिल, कोलेजन, केराटिन और मायोग्लोबिन। तो बच्चों ये आंसर आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये मान के चलिए यहाँ पर आंसर आपका मायोग्लोबिन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस 2021-22 में भी ये प्रश्न आपको देखने को मिला है। ठीक है, मायोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट, किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती बच्चों। अब देखिए 3 चीज आप लोग याद कर लीजिए बेटा, कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। एटलस खोलिए और देख लीजिए किन किन देशों से गुजरती है और उसको पर डे देख लिया करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों पीसीएस एक ना एक बना ही देता है तीनों में से। ठीक है, और कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, कौन कौन से राज्यों के नाम हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी मकर रेखा को और कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये भी प्रश्न लगातार आता है बेटा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना कैसे पढ़ाई करनी है बच्चों पीसीएस के लिए, यही अप्रोच रिक्वायर्ड है। ठीक है, चलिए तो कौन सी नहीं गुजरती है बेटा देखते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन, तो 9वां बच्चों आपका क्या है, डी 3 और 4, भूमध्य रेखीय गिनी और रवांडा। 3 और 4 बच्चों आपका क्या है, एकदम सही उत्तर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बाकी सबसे गुजरती है। नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन का बच्चों डी आंसर हुआ। 10वां, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है बच्चों। तो ये आपका बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप सबको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर बच्चों इसको इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा याद आएगा, म्यूटेशन बोलते हैं बच्चों, म्यूटेशन बोलते हैं। हम लोग देखते हैं ना वायरस स्ट्रांग हो रहा है, क्यों, क्योंकि म्यूटेट कर जाता है बेटा। ठीक है, म्यूटेट कर जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है उसके अनुक्रम आधार में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधित प्रावधान दिए गए हैं बच्चों, तो आप सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा आपके लिए। और 11 का ए, भाग 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, चलिए फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है बच्चों, तो मेरे हिसाब से जो आपका आंसर होगा बच्चों यहाँ पर, वो फायर अलार्म में फोटो सेल आपका एकदम राइट आंसर है बच्चों, फोटो सेल इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया बच्चों, तो तृतीय तल मतलब क्या, संघ और राज्य तो ही है, और तीसरा तल क्या हो गया, स्थानीय स्वशासन, तो आपका 1993। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए बच्चों, ठीक है, क्लियर है, अब क्लियर दिख रहा है सभी बच्चों को, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं बेटा, यहाँ पर आप कंफर्म करिए बच्चों, क्लियर दिख रहा है बेटा। ठीक है, चलिए सेशन को एक बार लाइक और शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तृतीय तल कौन सा हो गया बच्चों, पहला आपका संघ हो गया या केंद्र, दूसरा राज्य हो गया, और तीसरा बच्चों स्थानीय स्तर पर पंचायत या शहर में बच्चों नगर पालिका। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक थर्मोप्लास्टिक नहीं है बच्चों, अब नहीं मतलब आपको सारे ऑप्शन पता होने चाहिए, यही डेप्थ बच्चों पीसीएस मांगता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ऐसे ही सिलेक्शन होगा, क्लियर है। चलिए तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन, नियोप्रीन और पॉलीथीन, तो टेफ्लॉन, पॉलीस्टाइरिन, पॉलीथीन ये सब एक हैं, और नियोप्रीन बच्चों आपका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। तो 14वां का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, नियोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है। अब संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारत के नक्शे के अंतर्गत, भारत के नक्शे के अंतर्गत बेटा जितना भी परिवर्तन करना है राज्यों में, सीमाओं में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन, नया राज्य बनाना, ठीक है, तो वो सब आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होता है। तो नए राज्यों का प्रवेश जो है बेटा, उसके लिए आपका आर्टिकल 2 है। अगर किसी नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करना है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नए राज्यों का गठन, क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन, ये सब आपका अनुच्छेद 3 के अंतर्गत ही होता है। ध्यान रखिएगा सब बच्चे लोग। हिंदी भी आप ही करोगे क्या, प्रियंका जी क्या पूछना चाह रही हैं, आप ही करोगे क्या, मतलब हिंदी का पेपर भी कौन डिस्कस करेगा, पीसीएस का है तो मैं ही करूँगा बेटा। ठीक है, बताइए पूछना क्या चाह रही हैं, क्लियर बताइए। चलिए इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देख लिया, तो 16 तक देख लिया, अब 26 तक हम लोगों ने किया था। अब अगला बच्चों हम लोगों का यहाँ पर आता है 27। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371
या 371 जे के अंतर्गत देश के किसी क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है बच्चों। तो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा हैदराबाद और कर्नाटक का राइट आंसर है। हैदराबाद और कर्नाटक का राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है सभी बच्चे लोग। हैदराबाद और कर्नाटक एकदम सही उत्तर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लोग देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। अब देखिए सोडियम को क्या कर सकते हैं बच्चों, चाकू से आसानी से काट सकते हैं, सही बात है, ठीक है। तो 28 का बच्चों देख लेते हैं क्या आंसर हो सकता है। तो ए का 4 बच्चों है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो अब बचा क्या, ये तो एक और मिल जाए तो काम बन जाए, ठीक है। तो आपका देखते हैं बच्चों राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर 28, ठीक है। तो बी का बच्चों यहाँ पर जो होगा, बी का पारा जो है बेटा वो क्या होता है बेटा, कमरे के ताप पर ड्रॉ रहता है। तो बस ये 2 चीज़ कर लीजिए, काम हो जाएगा आपका, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्लियर है। प्री क्लियर करिए बेटा, इसके बाद देखा जाएगा हिंदी के बारे में भी, ठीक है, क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बच्चों, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं बच्चों। तो मूल कर्तव्य भाग 4 का ठीक है, राज्य भाग 6 सही है क्या, 29 का बताइए बच्चों, बिल्कुल सही है। महान्यायवादी बच्चों आपका सही है क्या, नहीं बेटा महान्यायवादी आपका ये गलत है, और यही आपका राइट आंसर भी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। महान्यायवादी आपका ये गलत है, ठीक है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, यहाँ पर आपका ये ठीक है, ठीक है। तो आपका बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है, महान्यायवादी याद कर लीजिए। नेक्स्ट, सूची 1 को 2 से सम्मिलित करना है, पदार्थ है अनुप्रयोग है, ठीक है। अब बच्चों सिल्वर आयोडाइड बच्चों कृत्रिम वर्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सी का 1 हो रहा है, अब सी का 1 में 2 ऑप्शन है, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं बेटा, बेसिकली क्या है, हम लोग एग्जाम में प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, पेपर को कैसे अप्रोच करना है, ये भी सीख रहे हैं, इसीलिए सेशन इंपॉर्टेंट है। सभी लोग सब्सक्राइब कर लिए बेटा, मैक्सिमम बच्चों तक इसको पहुँचाइए। चलिए देखते हैं बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड और यहाँ पर बच्चों जिंक फास्फाइड जो है वो कृंतकनाशी है क्या, जिंक फास्फाइड आपका कृंतकनाशी है क्या। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है बच्चों, आपको पता होना चाहिए, जिंक फास्फाइड कृंतकनाशी या रोडेंटनाशी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो हमारा सी का 1 और डी का 4, तो सी का 1 और डी का 4 यही आपका राइट आंसर हो गया, बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित है, तो 5 से 11 इंपॉर्टेंट है बच्चा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है बच्चों, सब पता होना चाहिए आपको। फाइब्राइन, नियोप्रिन, टेक्सॉन और टेफ्लॉन आपके आंसर है, टेक्सॉन और टेफ्लॉन। तो देखते हैं बच्चों कृत्रिम कौन सा नहीं है, तो इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों आपके लिए यहाँ पर, फाइब्राइन आपका बच्चों कृत्रिम नहीं है। नेक्स्ट, संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है बच्चों, तो संसद की सबसे बड़ी समिति बच्चों प्राक्कलन समिति है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। प्राक्कलन समिति आपका राइट आंसर है। 30 सदस्य होते हैं, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट कमेटी। नीति आयोग द्वारा दिसंबर 19 में जारी सतत विकास लक्ष्यों का भारत सूचकांक पर जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपी को निम्नलिखित वर्गों में से किसे वर्गीकृत किया गया, तो यूपी बच्चों जो था आपका परफॉर्मर स्टेट में आता था, ठीक है। तो अच्छा प्रदर्शन, ये पूरा बच्चों आपको घटनासार से मिल जाएगा, और घटनासार मैं कंप्लीट करा रहा हूँ बच्चों, चैनल को फॉलो कर लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरा घटनासार से ही आपको बच्चों मिल जाएगा, और एग्जाम से पहले आय दृष्टि आती है घटना चक्र की, वो भी मैं कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कथन कारण, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्व मूल रूप से पाए जाते हैं, ठीक बात है। राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और सत शैली के तत्व समाहित है, बिल्कुल सही बात है बच्चों, और यहाँ पर ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा है, ठीक है, एकदम सही आंसर ये होगा बच्चों। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना हृदय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं बच्चों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, राइट आंसर आपका 1 और 2 है, वाराणसी और मथुरा, ठीक है। नेक्स्ट, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है बच्चों, न्यूनतम संख्या की बात करें तो 12, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर TFR कितनी होनी चाहिए, तो 2.1 होनी चाहिए,
सभी लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत स्पष्ट किया। सबको पता है, केशवानंद भारती के 1973। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट, भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सा विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? गरीबी के अनुमान हेतु कौन कौन सी विधि का उपयोग कर रहे हैं? तो यहाँ पर बच्चों 1, 2 और 3, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हेड काउंट रेशियो, कैलोरी इनटेक और हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। पर कैपिटा इनकम का उपयोग नहीं करते बच्चों इंडिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? 39 है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता सही है बच्चों। 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सही है बच्चों 44। और 48 न्यायपालिका का पृथक्करण, ये गलत है बच्चा। यहाँ पर आर्टिकल आपका 50 होगा बच्चों, ठीक है। तो 41 का आपका डी आंसर होगा। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत योजना के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। तो बच्चा यहाँ पे बच्चों प्रति व्यक्ति नहीं, मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो प्रति परिवार होना चाहिए, ठीक है। तो प्रति परिवार 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा है। तो योजना स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। और केंद्र और राज्यों के बीच में भागीदारी 60-40 एकदम सही है। तो आपका ए गलत, 8 सही है बच्चों। तो केवल 2 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो 42 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होगा। बिल्कुल सही बात है, एकदम सही बात है बच्चों। महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद निर्धारित करे, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन निर्धारित करता है? मेरे हिसाब से राष्ट्रपति निर्धारित करना चाहिए, राष्ट्रपति निर्धारित करना चाहिए। तो 43 का देख लेते हैं बच्चों, बिल्कुल सही, राष्ट्रपति ही निर्धारित करता है। ये आपका गलत होगा बच्चों, ठीक है। पारिश्रमिक राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है बच्चों? पर्यटकों की संख्या में वृद्धि, बड़े पैमाने पर पर्यटन और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंधन, सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। तो बिल्कुल सही बात है, यही आपका 44 में का राइट आंसर होगा बच्चों। मेन क्यों? क्योंकि क्या करना बच्चों, पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना, यही सस्टेनेबल होता है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, कथन कारण का क्वेश्चन है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का आधार है, ये अपने आप में सही है, लेकिन बच्चों व्याख्या नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्याख्या नहीं है, तो ये आपका बी आंसर होगा, ए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे अर्ध संघात्मक तब कहता जब यहाँ पर केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन है, लेकिन आपातकाल में केंद्र जो है शक्तिशाली हो जाता है, तब आपका ये सही कारण होता है और व्याख्या भी होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बी तो सही है लेकिन व्याख्या नहीं सही है। नेक्स्ट, हौसला 2018 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बच्चों? तो आपको बता दूं 46वां क्वेश्चन है आपका, दोनों ही प्रश्न सही है। इसका आयोजन महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया। बच्चों की देखरेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का एक राष्ट्रीय उत्सव था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, निम्नलिखित किस पर गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है बच्चों? तो ये ध्यान रखिएगा, सामान्य विधेयक पर होती है बच्चों, ठीक है। सभी बच्चे लोग ध्यान रखिएगा, और किसी पर नहीं होती है। धन विधेयक पर केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा की ही पावर ज़्यादा होती है। संविधान संशोधन विधेयक दोनों में ही अलग अलग पारित होना अनिवार्य है, ठीक है, मेजॉरिटी से। और विनियोग विधेयक ये बजट का हिस्सा होता है बच्चों, ठीक है। तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो पहला आपका साधारण विधेयक के लिए ही ज्वाइंट सीटिंग होती है, ठीक है। सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य का प्राप्त करने का भारत ने लक्ष्य रखा है। तो आपको बता दूं बच्चों, कोविड नहीं था, तो ये आपका बच्चा आंसर क्या था यहाँ पर, 48 का बी 2024 आपका राइट आंसर था बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार पर निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुआ बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों, लॉकडाउन के दौरान असाधारण शक्तियाँ भारत सरकार को 2 कानूनों से मेन प्राप्त हुई थी। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आपके लिए एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897, ठीक है। तो देखना इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, बिल्कुल यही 2 एक्ट थे और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मानव गरीबी सूचकांक HPI की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक का नाम दे दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष में से प्रतिस्थापित किया गया बच्चों, रिप्लेस किया गया इससे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से, MPI से? तो आप सबको पता होना चाहिए और ये इसका आंसर बेटा 2010 होगा,
ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, सबके लिए इकोनॉमी का ध्यान रखिएगा, घटना चक्र का, ठीक है। और ये बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 51 है, अनुच्छेद है, प्रावधान है। तो 61 बच्चों आपका क्या करता है, 61 आपका क्या करता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान करता है, ठीक है। और 61 ए का 2 है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका बी का 67 का खा है, तो 67 का खा है बच्चों, तो आपका बी का उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है, ठीक है, क्लियर है। 94 बच्चों किससे संबंधित है, तो 94 आपका स्पीकर को हटाने से संबंधित है, और 90 बच्चों राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से संबंधित है। तो सी आपका राइट आंसर होगा, सभी लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये रहा बच्चों आज का वीडियो, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 हम लोगों ने डिस्कस किए, पीसीएस के 2020 के क्वेश्चन हैं। और अगले वीडियो में बच्चों हम लोग 50, 51 से लेकर 52 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। सेशन आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और घटना सार का वार्षिकी का पूरा वीडियो देख डालिए, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, उससे 20 से 30 क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, 100 क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से मिल जाएंगे। दोस्तों हम लोग 100 क्वेश्चन तक किया था हम लोगों ने DIS के, और 101वां क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में अगस्त 20 में निम्नलिखित स्थानों से कहां पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया, तो आप सभी बच्चों को बता दूं राइट आंसर आपका हुबली है बच्चों। निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम में लगाइए। तो सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, और यहाँ का डी आंसर होगा बच्चों। सबसे पहले आपका किताबुल हिंद है, इसके बाद बच्चों आपका पृथ्वीराज राजसो है, इसके बाद आपका तबकाते नासिरी है, और इसके बाद 4th नंबर पे आपका फतवा है जहांदीरी, याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ बच्चों। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और संयुक्त अरब अमीरात इज द राइट आंसर। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार कर लिया, तो उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था, तो गोलकुंडा का आपको पता होना चाहिए बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपका राइट आंसर यहाँ पर है कुतुब शाह, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 20 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, अकबर ने लड़के लड़की के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया, बिल्कुल सही है, और लड़कियों को अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी, ये भी बच्चों आपका सही है। तो दोनों ही ऑप्शन यहाँ पर राइट है। इंडिया आइडिया समिट 2020 के संबंध में कौन सा कथन सही है, भारत अमेरिका व्यापार परिषद द्वारा वस्तुतः 22 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया, और इसकी थीम थी भारत का सशक्तिकरण। तो राइट आंसर यहाँ पर केवल एक है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, 108वां क्वेश्चन बच्चों, ये आपको अधिकारी है और कर्तव्य है मिलाने वाला, आपको बताना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है आपका वाकिया नवीस। अब वाकिया नवीस बच्चों जो है आपका 108वें में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और सबसे इंपॉर्टेंट पद है जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो आपका वाकिया नवीस जो है बेटा, प्रमुख घटनाओं और फरमानों को सूचीबद्ध करता था। तो 3 का 2 अगर आप क्या करेंगे, मिला लेंगे, तो आपका राइट आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 29 जुलाई 2020 को किस नगर में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, तो प्रयागराज में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है, आपको बताना है। मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, निजामुद्दीन औलिया मुल्तान। तो आप सबको पता होगा बेटा, निजामुद्दीन औलिया आपका यही है आंसर होगा इसका। 25 जुलाई 2020 को घोषणा की गई कि 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा बच्चों, फेमस क्वेश्चन है, हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट, 112, किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की राजबवाह को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया बच्चों, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और शहाब नहर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नासदाक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई 2020 को जगह प्राप्त करने वाला अकेला फुटबॉल क्लब बना बच्चों, तो न्यूज में था, मोहन बागान इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन किताबे नौरस नामक पुस्तक का लेखक था, वेरी फेमस क्वेश्चन, इब्राहिम आदिल सादती। भारत की पहली किसान रेल किन 2 स्टेशनों के बीच में यात्रा प्रारंभ करती है, देवमाली से दानापुर, और वेरी फेमस क्वेश्चन उस समय का। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया, तो राइट आंसर आपका मिर्जापुर है, बिल्कुल सही। और कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ईस्ट एशिया सम्मेलन 2020 आपका क्या होगा बच्चों,
यहाँ पर यही सुमिलित नहीं है, बाकी सब आपके ठीक है। G20 ओसाका में, G7 बियारिज में और ये बैंकॉक में, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आपका ए होगा। 118 जनवरी 20 में उत्तर प्रदेश में कितने और स्थलों को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप सबको पता होना चाहिए कि इस समय कितने रामसर स्थल हैं। तो 6 को किया गया था, ठीक है। चलिए, 119 भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई अदालत प्रारंभ हुई? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और छत्तीसगढ़ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से करंट अफेयर के लिए पूरी घटना सार बच्चों कवर करा दी है। वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट है पूरी, इसको देख डालिए, सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो 120 का रिंगमा इज द राइट आंसर, ठीक है। भारत सरकार द्वारा जुलाई 20 में बाघों की गणना के कंथर में कौन सा कथन सही है बताना है। भारत में विश्व की कुल बाघों की आबादी का 70% है, सही बात है, ठीक है। और 30% बाघ अभ्यारण्यों के बाहर रहते हैं, ये भी एकदम सही बात है। तो दोनों ही एकदम सही उत्तर होगा। 122 कौन सा एक पार हिमालयी नदी है बच्चों? तो झेलम है, सतलज है और रावी है। तो यहाँ पे सतलज इज द राइट आंसर, ठीक है। ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की थी बच्चों? 123वां, तो यूके ने। जनजाति और स्थान दिया है, कौन सुमिलित नहीं आपको बताना है। तो 124 में बच्चों आपका खास अरुणाचल प्रदेश नहीं है, बाकी सब आपका ठीक है, ठीक है। जनजाति का पूरा वीडियो मैंने बच्चों भारत भूगोल का दे दिया है, वो एक वीडियो 1.5 घंटे का है, उसमें पूरा भारत भूगोल रिवाइज हो जाएगा आपका मैप के माध्यम से, उसको जरूर देख डालिएगा। और सेशन पसंद आ रहा तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रक्षा मंत्रालय द्वारा अगस्त 20 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है बच्चों, आपको बताना है, ठीक है। तो 125 का अपतटीय गश्ती जहाज है, ध्यान रखिएगा। 126 बच्चों साला झील अरुणाचल प्रदेश, बड़खल झील हरियाणा, लोकटक झील मणिपुर, ये एकदम सही है, ये तो सबको पता होगा बच्चों। लोकटक झील मणिपुर, ये आंसर आपका बहुत ही फेमस है बच्चों। और 126 क्वेश्चन है बच्चा और आंसर आपका क्या होगा? बड़खल झील हरियाणा, ये दो याद कर लीजिए, तो इससे आपको आंसर मिल जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, 126 का ए आपका एकदम सही उत्तर है। 127 किस राज्य सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया बच्चों? तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एकदम सही आंसर आपका हरियाणा। निम्नलिखित में से अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र, तो ये गलत है बेटा, मुंबई है, ठीक है। अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चा माल की कोई समस्या नहीं, ये सही है। तो ए गलत, आर सही, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर कोविड-19 परीक्षण के लिए 3 नई भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद उच्च श्रेणी परीक्षण प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, घटनासार में था बच्चों उस समय। तो कोलकाता, नोएडा और मुंबई, याद रखें, ठीक है। चलिए 130 भारत की नवीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है बच्चों? तो हिमाद्री, अरावली, विंध्याचल और पश्चिमी घाट। तो आप सबको बता दूं तो हिमालय जो है नवीन वलित पर्वत या युवा वलित पर्वत कहते हैं, तो हिमाद्री इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया बच्चों? तो कुशीनगर हवाई अड्डा, ठीक है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यान और राज्य मिलाना है। इंद्रावती बच्चों आपका क्या है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक है बच्चों। और इंद्रावती आपका छत्तीसगढ़ में है, ए का 4 सबको पता है ना ये। तो 132 देख लीजिए बच्चों, ठीक है। इसके बाद बी का मोल्लेम आपका गोवा है बच्चों। तो इन दो से आपको मिल जाएगा, इन दो से आपको मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। 21-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में किसे नहीं चुना गया बच्चों? तो राइट आंसर है, न्यूज में था, तो आपका कनाडा इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, खनिज और शहर में कौन सा सम्मिलित नहीं बताना है? तो 34वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। और आपका पहला तांबा चित्रदुर्ग, ये गलत है। मैंगनीज भिलवाड़ा, ये भी गलत है। तो पहला और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो 134, ठीक है। चलिए इसके बाद बच्चों 135 देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति के संबंध में कौन सा कथन सही है? कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर बिल्कुल सही बात। 38 वर्ष बाद नहीं बच्चों, 38 वर्ष बाद नहीं लागू की गई थी, ये अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। और यहाँ पर राइट आंसर केवल ये होगा, ठीक है। तो आपका 34 वर्ष बाद की गई थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कश्मीर घाटी आपकी स्थित है कहाँ पर? पीर पंजाल श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच में, बिल्कुल सही बेटा, बी होगा। नेक्स्ट 137 किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति घोषित की गई? तो दिल्ली इज द राइट आंसर, ठीक है। यमुना नदी की सहायक नदियों पर विचार कीजिए, पश्चिम से पूर्व में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो आप सबको बताना है कि इसका क्या राइट आंसर होगा। तो 4, 3, 1, 2 होगा बेटा। चंबल, ठीक है, सबसे पहले चंबल, इसके बाद सिंध, फिर आपका बेतवा, फिर किन, क्लियर है। चलिए इसके बाद 39 किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 20 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया बच्चों? तो आपके लिए बच्चों ये नंदी फाउंडेशन राइट आंसर है। कौन सा एक सही सुमिलित नहीं आपको बताना है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फिर से आपके लिए है। तो जर्मनी नॉर्मंडी नहीं होगा बच्चों, बाकी सब सही है, ठीक है।
नेक्स्ट 141 कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया? तो आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चट्टोग्राम या चिटगांव। विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित है? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भूमध्य सागरीय प्रदेश। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 20 में किसे पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया बच्चों? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका अशोक साहनी होगा। ठीक है, उस चक्रवात है और देश सम्मिलित करना है बच्चों। तो हरिकेन बच्चों आपका कहाँ का है बच्चा? आप सबको पता है, तो हरिकेन आपका यूएसए का है, तो बी का 4 हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका विली विलीज बच्चों आपका ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 144 का बी। ठीक है, तो ए का 3 बैग वो फिलीपींस का है, बी का 4 हरिकेन यूएसए। ठीक है, इसके बाद सी का 2 टाइफून आपका चाइना का बच्चों। ठीक है, और डी का 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सुपोषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, जल निकाय के पोषक संवर्धन की घटना है। बिल्कुल सही, और दोनों आपका इसका सही उत्तर होगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर स्थित है? उत्तर पूर्वी, दक्षिणी तट, पूर्वी तट और दक्षिणी पश्चिमी तट आपका ऑप्शन है, और 146 का डी दक्षिणी पश्चिमी तट आपका राइट आंसर होगा। कालक्रम में आपको घटनाओं को व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो आपको सभी लोग को बताना है। 147 का क्या आंसर होगा बच्चों? बिल्कुल सही लगाया इन्होंने। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972, जैव विविधता अधिनियम आपका 2003। ठीक है, इसके बाद बच्चों प्रोजेक्ट टाइगर 1992 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992, प्रोजेक्ट टाइगर आपका 1973। सभी लोग नोट कर लीजिए और ये सम्मिलित कर लेंगे आप लोग इस तरीके से। 148 कौन सा महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो अगलुहास धारा बच्चों। ठीक है, 148 का आंख बंद करके टिक करना है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो आपका जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निर्जाति है और देश है, सम्मिलित करना है आपको। तो राइट आंसर बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका डी होगा बच्चों। ठीक है, तो यहूदी आपका इजराइल बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद बच्चों टेडा आपका बच्चा लीबिया से है, टेडा आपका लीबिया से है, याद कर लीजिएगा। इसके बाद आपका बेजा आपका मिस्र से है, और आपका लुर जो है बच्चों आपका लुर आपका जो है वो ईरान से। ठीक है, तो बाकी सब सही है बच्चों यहाँ पे, और मैंने सही सम्मिलित करके आपको बता दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा बच्चों। भारत भूगोल का पूरा वीडियो 1.5 घंटे में आपको दे दिया रिवाइज करने के लिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख डालिए। पॉलिटी का कंप्लीट वीडियो दे दिया है, देख डालिए। और दृष्टि आईएएस के टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट और DIS की प्लेलिस्ट दोनों है, वो भी देख डालिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।